दिखाएंगे। चक्का जाम ऐलान करेंगे आप लोग। अबे क्यों खोल दिया वहां पे? खोल बोला था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे आगे और पीछे नहीं है कोई। बहुत बढ़िया। भारत माता की। अच्छा नहीं, दोनों चलो गाड़ी लगा। ले जाओगे ये 500 रोजी में जितने लोग आए हो, तुम्हारा कोई 500 रोजी में ऐसे काम में बताना धरना प्रसन्न में। आप ना एक मिनट रुको। कितना पैसा आपको दिया था? यातायात बाधित हो रहा है, ट्रेन मंगवाइए और गाड़ी हटवाइए। तो फिर चलिए यहाँ से। नेतागिरी करने नहीं आई यहाँ पे हमारे पास। चलिए यहाँ से। ये क्या तरीका है आपका? आपके घर बहन बेटी नहीं है क्या? आप मान मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अलग छोड़िए आप। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। में रक्त नीतियां बने और जनता की जेब पर अनावश्यक प्रहार न हो। आज इस धारणा सर पर खड़ी हर आवाज एक चेतावनी नहीं, एक संदेश है। बढ़ाएंगे और उससे समझौता नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाता। साथियों, जब जनता जाग जाती है तो बदलाव रोकना असंभव हो जाता है। रजिस्ट्री में एक्स्ट्रा ले रहा है, 2.5 लाख रुपया क्या दे देंगे? 2.5 लाख हमारे से ले रहे हो, प्रधानमंत्री खुद अपना मकान बनाने में 4 लाख कम कर दे। 2.5 लाख देने का वादा करते हैं प्रधानमंत्री को, हम अपने मुख्यमंत्री को 2.5 लाख रुपए देने का वादा करते हैं, लेकिन ये सबका रेट कम करे। नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जमीन की गाइडलाइन दरों पर जो बढ़ोतरी की गई है उसके खिलाफ दुर्ग जिले के व्यापारी का जमीन से जुड़े हुए कारोबारी जबरदस्त प्रदर्शन के मूड में आ चुके हैं और आज जो है दुर्ग में बड़ा चक्का जाम का आयोजन किया गया है और इसमें जो है मनोज राजपूत जो है पूरे दलबल के साथ आए। करीब 300 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिनको लेकर के मनोज राजपूत जी आए हैं। मनोज जी, क्या तैयारी लेकर के आए हैं? बड़ी भारी भीड़ आपके साथ है। देख लीजिएगा, यहाँ पर जितनी पीड़ित परिवार है, करीब 1 हफ्ते से इन लोग चक्कर लगा रहे हैं। जितने पीड़ित परिवार है, बहुत सारे किसान लोग हैं, बेरोजगार भाई लोग आए हुए हैं। किसी को बच्चों की शादी करना है, किसी के यहाँ तबीयत खराब है,
कोई कर्जा चुकाना चाह रहे हैं। इसकी जमीन अब कोई नहीं ले रहे हैं, बहुत पीड़ित है। और सरकार घुमा फिरा के बात कर रहे, ओपी चौधरी ने इस तरह के माहौल बना दिया, पूरा प्रदेश में हाहाकार हो गया। अब वो उसको कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सरकार को सबक सिखाएंगे। तो अभी क्या तैयारी है, चक्का जाम करेंगे? चक्का जाम करेंगे यहाँ पर, और बहुत डट का मुकाबला कर रहे हैं ताकि सरकार हमारी आवाज को सुन सकेगा। आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं और कोई पूरी बहुत सारी महिलाएं जो है आगे हैं और महिलाओं को बड़ी संख्या में लाए हैं। मनोज जी, महिलाओं के अलावा और कौन कौन सा वर्ग आपके साथ है? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत पीड़ित परिवार है। सरकार इसका कहना नहीं, अगर वापस नहीं लेते हैं यहाँ पर बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। तो देखिए कि किस तरीके से जो है मनोज राजपूत के आते ही बड़ी संख्या में जो है जो जमीन कारोबारी है वो जोश में आ गए हैं और धरना स्थल छोड़ करके उनके पास आ गए हैं। और अब ये सभी लोग जो है चक्का जाम करने के लिए जो है पटेल चौक पर, जो कि दुर्ग में जहां कलेक्टर स्थित है, वहां पहुंचेंगे। प्लीज शांति से रहिए, शांति से रहिए। हमको प्रशासन का सहयोग करना है, हमें सरकार से नाराजगी नहीं है, उसकी रणनीति से है। प्लीज हमारे प्रशासन से हम निवेदन करते हैं और शांति बनाए रखें। आप लोग जैसा बढ़िया करना था, जैसा भी आप लोग का करने आप लोगों ने कर ही दिया। यहाँ पर हो ही गया सर, ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं सर, नहीं हम लोग लड़ने नहीं आए भाई, हम लोग आपको समझाने आए, हम लोग लड़ने नहीं आए है ना। की जो भी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें प्रशासन जेल साहब आए, मैं और आपकी बातों को सुनने के लिए आए है ना। तो आपकी जो भी बातें हैं, जो भी ज्ञापन मुझे लिख के दे दीजिए, जो भी SDM साहब रहेंगे, जो भी रंग मुझे लिख के दीजिएगा। बंद करो, इसको कोई दिक्कत नहीं। हम सर 1 हफ्ता से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी पूरी महिलाएं हैं, पीड़ित परिवार आ रहे हैं। 2-4 लोग बताना चाह रहे हो सर, ये आपको पहचान पीली थी, पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा था सर, आपको मैं ऐसी बात नहीं है। हम 1 हफ्ता तक बोले, मतलब यहाँ पर धरना दिए थे, कोई सुनवाई नहीं था। आज हमको लिख के दे दे कि हम इसमें सरकार इसमें इतना % विचार करेंगे, लिखा पढ़ी होगा तब होगा, धरना तो होगा वहाँ पर। हम बिल्कुल हमारे पूरे लोग तैयारी से आए। बता दे रहे हैं, देखो ठीक है, हम लोग हैं यहाँ बनाए, हम जिला स्तर की तरीके से जी सर, और हम लोग इसमें जो भी आप लोग के जो मांगे हैं शासन स्तर की है। मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के तो नहीं दे पाऊंगा, मगर मैं जो भी आपसे निवेदन है, जो हमारी प्रक्रिया है करने दीजिए प्लीज, निवेदन है भाई। देखो आप लोग अपनी प्रक्रिया हमने पूरे हमारे सारे लोग हैं, पूरे इतने लोग, हजारों लोग आए हैं, वो अब उनकी मतलब मेरे सिंगल नहीं चलेगा, सभी लोग हैं, सहमति है। शासन अभी तक से जागा नहीं। 1 हफ्ता से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पूरी पब्लिक का परेशानी, आपकी भी परेशानी है। आप समझ सकते हैं
कि गवर्नमेंट ने वहाँ बैठे बैठे 1 करोड़ को जमीन 10 करोड़ कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाजायज, सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार के गलत नीति के विरोध में है। ये हमारी मानसिकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी मांगे पूरा हो जाए, 1 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो किसी प्रकार नहीं सर, हम नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो मेरा दायित्व है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, किसी प्रकार का चक्का जाम होकर के अव्यवस्था की स्थिति ना हो, किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन से टकराहट की स्थिति ना हो, इसका आप लोग करें। इसीलिए हम लोग मौके पे आ गए चल के। नहीं सर, वैसी बात नहीं है, हमारे तरफ से सुनिए सर, हम विधिवत हमारे पूरे जितने लोग पीड़ित परिवार हैं, बाकी कोई लोग नहीं आए जो दर्द है, वो हम चक्का जाम बैठेंगे, स्थायी रूप से बैठेंगे, कुछ समय बैठेंगे, ताकि अभी जैसे आपने बताया कि कोई नेता आ जाए, नेता को बोलते कि भाई मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि इस तरह की है, बिल्कुल आज भी 1 मिनट में आ जाए, 1 मिनट में पूरी खाली हो जाएंगे। लेकिन अभी तक से प्रशासन क्या कर रहा है, 1 हफ्ते से हम लोग मांगते हुए हैं। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, प्रशासन आप जरूर बोल रहे हैं, प्रशासन का मामला है, इसमें जो भी डिसीजन होता है वो जब आप जानते हैं कि राज्य स्तर में पूरा का पूरा डिसाइड होता है। मैं यहाँ पर आपकी मांगों को लेकर प्रशासन तक भेज सकता हूँ, है ना, मगर आप मेरे को बोलोगे कि यहीं पर लिख के आप भी जान रहे हो, आप भी अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिकल बातों को आप भी जानते हैं, मगर वहाँ पर अगर आप रोड में बैठोगे तो पूरी पब्लिक नेशन होता है, पब्लिक को पूरा प्रॉब्लम होता है, सबको होता है, किसी जगह सर मैं उसी के लिए आपको समझाने के सर मैं चाह रहा था लोग आवागमन भी सर, वो भी मेरी माँ बहनें हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, समझ सकते हैं। आज इतनी पीड़ित परिवार है जो घर से बेघर हो गए। आज बताइए सर, बहुत सारी जिनकी बच्चियां की शादी करना है, अब वो क्या करेंगे बताइए। आप लोगों ने लगभग आपको जो सारी चीज समझ सकते हैं, आप लोगों ने वैसे भी कर दिया, ठीक, चलो जैसे आप क्या बोलते हैं। अब आप अगर जिद पकड़ ही नहीं हो तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम लोग तो पूरी तैयारी के साथ आया सर, हमारी बातें वहाँ तक ऊपर तक जाना चाहिए, वो तैयारी 1 हफ्ते से जा चुकी है आप लोग की बातें। तो सर आए क्यों नहीं? अब यार ये तो यार आपको लगता है क्या मैं व्यवसायिक हूँ, लेकिन ये माताएं क्या है, घर में रहने वाली माताएं क्यों आई है? कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, चलो भैया चलो हमारी मांगे तो जैसा कि आपने देखा कि बिल्डर जमीन से जुड़े हुए कारोबारी अब जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो किसी भी सूरत में चक्का जाम करने से मानने वाले नहीं है। हालांकि एएसपी सुखनंदन राठौर उनको मनाने के लिए गए थे, कुछ समय लिए बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत जो है फेल हो गई, उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए और अब वो जो है इसी तरफ पटेल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस के जवान जो है बड़ी तेज़ी से चौक को घेरने के और उन्हें चौक तक आने से रोकने के लिए अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो एक बड़ा क्लैश होने की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्डर और जमीन से जुड़े हुए कारोबारी किसी भी सूरत में गाइडलाइन दरें हैं उनको जब तक कम नहीं किया जाता तब तक मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बल है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल भी जो है इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जो बिल्डरों का जो आंदोलन है, खासतौर पे जेनुइन कारोबारियों का जो आंदोलन है, वो अब पुलिस और बिल्डरों के बीच क्लैश के बीच आ चुका है। तो अब एक तरफ आप देख रहे हैं पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ वहाँ जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं। डबल कर दो। अबे क्यों खोल दिया वहाँ पे, कौन बोला था? तो देखिए पटेल चौक के पास ज़बरदस्त तरीके से नाकेबंदी की जा रही है, रस्सी बांधी गई है, पुलिसकर्मी तैनात हैं लाठियों के साथ। और अब दूसरी तरफ जो है जमीन से जुड़े कारोबारी हैं जो कि इसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पटेल चौक पर चक्का जाम का प्लान है, लेकिन पुलिस ने भी करीब 4 या 5 रो बना रखी हैं और वो किसी भी सूरत में अब उनको पटेल चौक नहीं आने देना चाहते हैं। रस्सी बड़ी तेज़ी से बांधी जा रही है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, और अब देखना है कि दोनों के बीच जो क्लैश होता है वो कहाँ तक जाता है।
एक और मोटी रस्सी लाई गई है ताकि जमीन कारोबारियों को चौक पर आने से रोका जा सके। एक और मोटी रस्सी। अभी चालू मत करना, विजुअल बना काट के। सपोर्ट करो, ठंडा रखो, चालू कर। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है कूच कर रहे हैं पुलिस की ओर, और इधर पुलिस खड़े हुए हैं और ये लगातार कूच करके आगे जाना चाहते हैं और सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, कई थाना प्रभारी, 2 DSP और एडिशनल एसपी लगे हुए हैं। अब फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस यहाँ खड़ी हुई है और जो प्रदर्शनकारी है वापस जा रहे हैं। अब ये कोई रणनीति है कि क्या है समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी है लगातार जो आगे बढ़ रहे थे और उसी स्पीड से पीछे हो गए। पाउस करना। हमारी पूरी P2C हमारे में रिकॉर्ड हो रही है। हम बोलते कि हमारा विशेष सहयोग से विशेष सहयोग ही बता सकता। उससे एक काम पूछना, किसी के बाइक लेना, कितने किराए पे लेके आए, वो भी चलाना। मैं महिलाओं से बात की थोड़ा देर। देख सकते हैं एक तरफ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और दूसरे तरफ जो है रियल एस्टेट के जो कारोबारी है और साथ में आम जन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, क्या होगा इसका मोड़, क्या होगा इसका। देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग, हजारों की संख्या जो बढ़कर पुलिस की तरफ हो रही है। आप देख सकते हैं चुके हैं बाइक 8 बजे की 5 पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए पुलिस के लगातार बाइक से कहा जा रहे हैं आगे ना बढ़े और एक अच्छा आपस में एक्शन लेना पड़ेगा। देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी हो रही है और एक तरफ पुलिस पूरी एंटी खड़ी है और एसडीएम विश्वास ना बढ़े कि लॉ एंड ऑर्डर देख सकते हैं चारों तरफ का जो माहौल है, नजारे है, वो किस तरह से मेरा परिवार इसमें मेरा क्या दोष। सरकार क्यों मेरी जमीन को अपने हिसाब से बेचना, खरीदारी करना चाहते हैं। इस तरह के तमाम योजना के साथ जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 35 मिल की जमीन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सरकार हमसे डरती है। सरकार हमसे डरती है। सरकार हमसे डरती है। सरकार हमसे डरती है। पुलिस हमसे डरती है। होश में होश में भाइयों, थोड़ा मेरी बात पे विचार कीजिए, थोड़ा सा शालीनता से सुनिए। हमने एक हफ्ते से शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया। आज एक हफ्ते से मैं बता रहा था आंदोलन में बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, जो बहुत पीड़ित परिवार हैं। यहाँ पर आंदोलन में भी आके बताएं कि किसी किसी को जो की शादी करनी है, किसी किसी को कर्जा है, कर्जा चुकाने के लिए जमीन बेचते हैं, किसी किसी का मुखिया बीमार है, लेकिन सरकार घुमा फिरा के बात करता है। ओपी चौधरी जी, आपने बोले मजदूर को हमने उसके फायदा के लिए ये हमने गाइडलाइन जारी किया, तो आप बताइए ये मजदूर लोग रोड में क्यों आ गए? बताइए, आम जनता को क्यों घुमरा रहे हो?
आपसे पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमको शासन से कोई शिकायत नहीं है, उनकी गलत नीतियों से हमको शिकायत है और हमारी मांगे आज पूरी कर देते हैं। और बहुत अच्छे से शालीनता से पूरे परिवार अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पूरी पुलिस प्रशासन खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जनता कमर कस के आए हैं, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, है ना? रोडों के ऊपर करेंगे ना, कौन कौन डंडा खाएगा? खाएगा ना? अब समय आएगा क्रांति का, क्रांति का ना, क्रांतिकारी होना, अपने हम लगाना, डरेंगे क्या? और ये बहुत छोटे मात्रा में प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा था, ओपी चौधरी जी बहुत तैयार रहिएगा, ये दुख की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है और पूरे प्रदेश वासियों को बेरोजगार से लेकर सुन लीजिएगा। आपकी सरकार कुछ दिनों की बात है, मैं 2 साल के बाद आपके पास आऊंगा और जो आपकी पूरी लिस्ट रखना, फिर उस दिन मेरा कोई विपक्ष नहीं ऐसा कर रहा है। यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ पर आम नागरिक आए हैं, देख सकते हैं आप। भैया क्या लिखे? कानून और झंडा मजबूर हो गया है, रोजगार छीन लिया है, तो क्या चाहिए? जीने दो, मरने दो, नहीं तो हमको मरने दो, जीने दो, नहीं तो हमको मरने दो। सरकार से अपेक्षा करते हैं, हमको मृत्यु इच्छा चाहिए, क्या दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। हम शाम को बैठेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं, अब हम चौक में बैठेंगे, बैठेंगे ना, बैठेंगे ना। अरे मनोज राजपूत का चेहरा नहीं दिख रहा। देखिए मेरा परिवार कर्ज में है, ये सरकार बोलती है बेटी को पढ़ाना है, माताओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। सरकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1,000 में क्या आता है? 1,000 देकर सरकार बनाया, आपने झूठ और फरेब करके आया, जनता को लूट कर सरकार बनाया और उसके बाद आम जनता के जेब में ये नियम बना के डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बैठकर इतना चूर हो गए हैं कि सरकार के जेब में भरने के लिए आपने नीति बनाया, लोग बेरोजगार हो गए, हाहाकार हो गया। कोविड में लोग इतने डरे नहीं हुए थे, उससे ज्यादा भय का माहौल आपने पैदा कर दिया। सरकार सुन लो, आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके बहुत सारे इतने बेरोजगार भाई हैं, एक उम्मीद के साथ आपको और दिया था, हम हर इंसान हर हाथ को क्या देंगे? हर हाथ को रोजगार देंगे, युवा साथियों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सरकार 2.5 साल में पता चल गया आप सरकार नहीं चला पा रहे, बड़ी बड़ी बात करके गए थे, लोगों को, माताओं को जैसे चुनाव पास में आया। आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई हमारे पूरे संगठन में जितने लोग हैं आम नागरिक हैं, ये मत सोचिएगा यहाँ पर कांग्रेस वाले होंगे जो ये बातें रख रहे हैं और इसको मुंह तोड़ के बोलता है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं, किसान को फायदा के लिए हमने नियम बनाया। आप अगर किसान खुश होता तो रोड पे क्यों आता? आपने ऐसा रणनीति बना दिया। इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो ओपी चौधरी जी हजारों लाखों के तादाद में पूरे प्रदेश के लोग आपके बंगला में आएंगे और 1 लाख को सफाई देना कि आप क्या बात रखते हो, क्या बोलते हो। किसान भाई आपके पास आएंगे, मजदूर आएंगे,
बेरोजगार आएंगे और कितने युवा शक्ति आएंगे। आपसे निवेदन है, अभी भी मौका है, अगर शर्म आ रही है आम जनता को रोड पे ले आए तो ध्यान से सुन लो, आज भी मौका है। आज लोगों को तकलीफ और जितनी परेशानियां दे रहे हैं, हम 2 साल के बाद आपकी सरकार को हम देंगे। अभी भी बोलते साथ अपराध बढ़ाए ना। अच्छा बताइए, ग्रुप में अपराध बढ़ाती बढ़ाओ ना, रोक पा रहे क्या? लेकिन बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं विकास हो रहा है। ये बात तो बोले अपराध की विकास हो रहा है, सही बोले, आपने गलत नहीं बोले। विकास तो हो रहा है, या नीचे से हो या ऊपर से हो, विकास तो हो रहा है ना। तो सरकार को सबक सिखाना है, सिखाएंगे कैसे सिखाएंगे? आपको बताना चाह रहा, सुनिए, आपको बताना चाह रहा हूं, सुन लीजिएगा। आज भी आप बेरोजगार हो, बेरोजगार भाई क्या करेंगे? आप लिप्त हो जाएंगे नशाओं में। बेरोजगार भाई क्या करेंगे? कुछ तो काम चाहिए ना, क्या करेंगे? अपराध की दुनिया में चले जाएंगे। ये कौन कराएगा? सरकार कराएगा। आप बताइए, हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी लोग हैं, जो सरकार रोजगार ने दिया है, छोटी छोटी कंपनी में अपना पेट पाल रहा है। अब छोटी छोटी कंपनी वाले उसको नोटिस दे दिया है। मैंने आपको मीडिया के माध्यम से सारी बहनें आई थी, आपको बताया कि हमारी कंपनी में हमको नोटिस मिल गया कि 10 दिन के बाद आप कहीं काम ढूंढ लीजिएगा, हम नहीं रख सकते, सरकार हमको हमारे कारोबार को प्रभावित कर दिया। आप कैसे करें बताइए? अगर ओपी चौधरी जी आप जमीनी स्तर पे आइए, मुझे लगता है ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहने के बाद जितने जिला में रहे होंगे, मुझे पता करना पड़ेगा, आरटीआई लगाऊंगा। क्या आपका नियम इसी नियम से आपने जिला चलाया? मैं देखता हूँ, एक हिसाब लूंगा। ओपी चौधरी जी, आपको ऐसी क्या बात पड़ गई? लोग रोजगार के लिए, लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए, यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए दिन रात पढ़ते हैं अधिकारी बनके। क्या आप कलेक्टर बनने के बाद आपका मन नहीं भरा? लगता है सरकार में आने के बाद इसी तरह सरकार के खजाना भरने के लिए आपने रणनीति बनाया, और ये सोची साथी रणनीति है। भाइयों साथियों, आपको बताना चाह रहा हूं, जो आवाज उठाता है सरकार उसको कुचलने का प्रयास करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे आगे और पीछे नहीं है कोई, अनमेरिड हूं। और आपको बताना चाह रहा हूं ना, मेरे पास खोने का कोई डर नहीं है, पाने के लिए मेरे पूरे परिवार हो, पूरे परिवार हो ना। और देख लेना, ये पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। मेरा आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे व्यापार को नुकसान करेंगे। जहां 400 लोगों को रोजगार मैंने दिया, मैं पैसे के लिए नहीं। अब हम चक्का जाम करने के लिए जो हमारी जो रणनीति है, हम चौक में जानना चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन से एक सहयोग जो प्रदान करना चाह रहे हैं, हमको चौक में जाने दीजिए प्लीज प्लीज। भारत माता की
बिल्कुल इधर से उधर हिलनी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि आइए और चौक तक चलेंगे। क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या आपको प्रशासन क्या सकती है? हम लोग प्रशासन से डरने वाले नहीं है। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। चलो प्रशासन होश में, अरे चलो प्रशासन होश में। देख सकते हैं क्या माहौल है, इस तरह का जो नज़ारे हैं। सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि सब साथ में हैं, तभी कार्यक्रम आप डरे नहीं। सभी भाई जो खड़े हैं दर्शक पर बने रहे। ये लड़ाई हर आम जनता की है, ये लड़ाई हर छत्तीसगढ़िया वासी की है। अरे आप पीछे हटोगे क्या? पीछे हटोगे? हटोगे? अपने अधिकार के लिए हटोगे क्या? नहीं हटोगे ना? कमर कस क्या है ना? नहीं, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। झंडा लगा हुआ है। पीछे कर दी जाएगा। हेलो, सभी मेरे माता बहनों से निवेदन है कि सब के सब आगे आए, पीछे कोई न जाए। सभी
जितने भी किनारे में है, हम सब हमारे लिए है। सभी दीदी और भैया से निवेदन आ गया है, एक साथ रहें। उपयोग कर दिया है, पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है, यहाँ पर आर्थिक बल उपयोग कर दिया है, पुलिस लाठी चला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस डंडा मार के लोगों को भगा दिया है, पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है, बल उपयोग कर चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। पुलिस काफी दूर तक जो है, जहां धरना स्थल पर जो लोग टेंट लगा था वहां तक जो है इनको खदेड़ दिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को दौड़ाया जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली से जुड़े हुए कारोबारियों से। आंदोलन का नेतृत्व अब संभाल रहे थे एक तरीके से मनोज राजपूत लेआउट के, उनको पुलिस ने जो है दबोच लिया है और उनको पकड़ करके ले जा रही है। पुलिस उनको जो है हिरासत में ले चुकी है एक तरीके से, उनको जो है अब ले जा रहे हैं पुलिस की बस में और अब इनको थाने लेकर के जाया जाएगा। स्टाफ आ जाओ, स्टाफ आ जाओ। करते रुको ना दी दोनों चलो मेरा कोई मतलब नहीं साहब। अरे तो ले जाओगे, प्रेम से बोलो, फिर चालू हो जाएगा। चलो दिखाना चाहते हो दिखाओ क्या? हाँ फिर दोबारा 5 पैसा रोजी में ऐसे काम में मत आना आप लोग, समझे? ये 5 पैसा रोजी में जितने लोग आए हो, दोबारा कोई 5 पैसा रोजी में ऐसे काम में मत आना धरना प्रदर्शन में। हमें नहीं पता है भाई, नहीं पता है ना? 1 मिनट कराओ आप लोग, 1 मिनट रुको। कितना पैसा आपको दिया था? रोजी में आप लोग रोजी में ही काम कर रहे होगे।
ऐसे 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 कैसे ऐसे मतलब रोजी पकड़ के निकला है बताओ। सब रोजी वाले 500 रुपए। पूरा आंदोलन अब जो है लगभग तितर बितर हो गया है। धरना स्थल से सबको हटा दिया गया है और इसके बाद अब जो है दूर दूर तक है। अब रोड चालू करने की तैयारी है। इसको पुलिस द्वारा बंद कराया गया था और अब जो है पुलिस जो रोड ब्लॉक किया गया था आंदोलन के कारण उसको खुलवा रही है। पुलिस जो है काफी दूर तक खदेड़ने के मूड में है और सीएसपी लगातार जो है नगर निगम कार्यालय को जाने वाले रोड तक पहुंच गए हैं। इन सभी जमीन से जुड़े कारोबारियों को खदेड़ा जा रहा है। रोड को अब खोल दिया गया है और यातायात जो है सामान्य रूप से चल रहा है। अब ये टेंट जो है जहां जमीन से जुड़े हुए कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे थे वो खाली हो गया है। गाड़ी उठाने के लिए वो मंगवा लो, क्रेन मंगवाइए, क्रेन मंगवाइए, क्रेन मंगवाइए, गाड़ी उठा के क्रेन मंगवाइए। ऐसे नहीं भागेंगे। यातायात बाधित हो रहा है, क्रेन मंगवाइए और गाड़ी हटवाइए। इसकी गाड़ी है, लेके निकल लो, जिसको लेके निकलो। और अब देखिए जो है धरना स्थल से जो पंडाल है, जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे, होर्डिंग लगाए गए थे, उनको हटाया जा रहा है। छोटू भाई जरा एक बार दिखाएं जरा। पूरी तरीके से इनको हटा दिया गया है और जो आंदोलन में जो महिलाएं आई थी उनको लेकर के भी पुलिस अधिकारियों में काफ़ी खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। उनको हटाया जा रहा है। बना लो इसको, तो बनाइए। अब देखिए क्या जरूरत है? चलिए
चलिए यहाँ से, नेतागिरी करने नहीं आई यहाँ पे हमारे पास। चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ, चलिए गाड़ियों खाइए, खा लीजिए, कोई कोशिश नहीं। आप के बाद में बात कीजिए, बिल्कुल नहीं। ये रेजा पूरी 500 में लाकर के आप दिलवाओगे, पुलिस गाड़ी दिलवाओगे, ये क्या तरीका है आपका? आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? कुछ जारी करने आ रहे हैं यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, मीडिया में बाइट है, समझे? आप मुझे मत बताइए। आप ऐसे बोलते हमारे धंधा को अपमान कर रहे हो। अपमान मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अलग छोड़िए आप। किराए में ले लेकर के महिलाओं को यहाँ बैठाओगे आप? चलिए यहाँ से, चलिए 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 जाइए यहाँ से, चलिए। हम अपमान ही करेंगे अभी, सम्मान करने का काम नहीं किया आप। पुलिस के ऊपर अगर पत्थर फेंकोगे, पानी फेंकोगे तो सम्मान, तो हम छोड़िए। आपको सम्मान पाना है तो सम्मान तरीके से काम कीजिए, आप चली जाइए। सम्मानित होकर के काम कीजिए तो सम्मान पाएंगे। अपराधी काम करोगे तो फिर अपराध करेंगे। कोई पीछे से बात अलग है, निकालो कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई भी अनुमति नहीं है आपके पास धरना प्रदर्शन की। आप लोगों ने किसी से अनुमति ली है तो बताइए, दिखा दीजिए मेरे को, है ना? चलिए। और अगर धरना प्रदर्शन की अनुमति भी है और आपने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है तो वो विधि विरुद्ध है और धरना प्रदर्शन की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। देख लें, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए आपको बताया गया था। चक्का जाम कर रहे हो आप लोग, और चक्का जाम करो, समझ नहीं आता, पुलिस समझा रही है, फिर पुलिस के ऊपर पानी का पाउच फेंकोगे और पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की करके पुलिस के प्रशासन में बाधा डालोगे, कोई तरीका है आपका? हम लोग ये गाना बताइए, चली जाइए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।